नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात हरिद्वार की। हरिद्वार के लक्सर और खानपुर में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की। यहां पहुंचे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर समीक्षा बैठक की और लोगों का जनजीवन सामान्य हो, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने के बाद उन्हें आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले लोगों के लिए 3 महीने की किश्त भी स्थगित की जाएगी। जल्द से जल्द लोगों को सहायता राशि बांटने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जगहों पर बाढ़ का प्रभाव ज्यादा हुआ वहां बाढ़ प्रबंधन के लिए विस्तृत योजना भी तैयार की जाएगी। उधर जल्द ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां पूरी की हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी 10 दिन तक उत्तराखंड में ही रहेंगे। इस दौरान वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने भी पहुंचेंगे। राहुल के इस दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है। वो आकर उत्तराखंड के 4 धाम के दर्शन भी करें, क्योंकि आज तक उन्होंने उत्तराखंड में आकर 4 धाम के दर्शन नहीं किए। वहीं महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महेंद्र भट्ट को राहुल गांधी की चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपने नेताओं की, अपनी पार्टी की चिंता करने की जरूरत। मणिपुर में 2 महिलाओं को बीच बाजार निर्वस्त्र घुमाने के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आक्रोशित दिखाई दे रही है, जिसको लेकर देहरादून में महानगर और महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक तरफ ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना मणिपुर में घटित हुई और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड पर भी बीजेपी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जैसे कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम सड़कों पर उतरकर आक्रोश जाहिर करते रहेंगे। वहीं प्रदर्शन में शामिल महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा ने कहा कि मणिपुर की राजधानी से 35 किलोमीटर के दूरी पर ऐसी घटना हुई जिसका वीडियो अगर कोई सोशल मीडिया पर नहीं डालता तो शायद देश की जनता को इसका पता तक नहीं चलता कि महिलाओं के साथ वहां पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बिल्कुल शर्मनाक है और ऐसी मौन सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। खबर पौड़ी से, जहां पर गढ़वाल थलीसर ब्लॉक के रोली गांव के पास देर रात बादल फटने से ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचा। रोली गांव के ग्रामीणों ने फोन पर जानकारी दी कि देर रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास गांव के पास भारी बारिश के बाद बादल फट गया, जिससे कई घरों और गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। गांव को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क का हिस्सा बहने के साथ ही कुछ मवेशी भी इसका शिकार हुए हैं। उधर दूसरी तरफ ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को भी दी। देहरादून में वसंत विहार पुलिस ने स्पा सेंटर्स और हुक्का बारों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान स्पा सेंटर्स में अनियमितताएं मिलने पर उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने सभी को 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई के दौरान हुक्का बार बंद मिले। पुलिस टीम ने क्षेत्र के कई स्पा सेंटर्स पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान यहां पर सीसीटीवी कैमरों, ग्राहक रजिस्टर का अवलोकन किया गया। इसके अलावा स्पा सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों के सत्यापन के संबंध में पूछताछ भी की गई। इस दौरान कई स्पा सेंटर्स में रजिस्टर में ग्राहकों की जानकारी दर्ज नहीं थी, तो कई जगह सीसीटीवी और अन्य कमियां पाई गई, जिसके बाद पुलिस एक्ट 81 के तहत 5 स्पा सेंटरों का चालान कर न्यायालय को भेजा गया है, जबकि पुलिस एक्ट 83 में 28 चालान कर 60,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। देहरादून में चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहां कारगी चौक के पास एक ई रिक्शा शोरूम के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों का सामान चुरा लिया था। पुलिस ने इस मामले में घटना के 1 हफ्ते बाद चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने बताया कि उनका ई रिक्शा शोरूम RR मोटर्स के नाम से कारगी चौक के पास है। बीते 12 जुलाई की सुबह पता चला कि शोरूम के शटर के ताले तोड़कर चोर लाखों का सामान चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान में बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर समेत ई रिक्शा से संबंधित दूसरे सामान भी शामिल हैं। जाते समय चोरों ने शोरूम के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। मामले को गंभीरता के साथ लेते हुए देहरादून पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर कुछ दिनों में
चोरी करने वालों की गिरफ्तारी की बात कही। रामनगर के ग्राम टांडा मल्लू में बिजली चोरी और हर रोज विद्युत लाइन में फॉल्ट को लेकर ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। यहां पर अचानक हुए फॉल्ट के बाद पास में रह रहे ग्रामीण अपनी जान बचाकर घरों से बाहर निकल गए। काफी देर तक लाइन टूटकर जमीन पर गिर गई। हालांकि किसी तरह कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों ने कहा कि शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ग्रामीण विद्युत विभाग की लाइन में कट डालकर बिजली की चोरी करते हैं, जिस कारण विद्युत लाइन में फॉल्ट हो जाती है। इसके अलावा कई ग्रामीणों ने विद्युत बिलों में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर करंट लगने से हुई 16 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भारी बारिश के बावजूद नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर विद्युत आपूर्ति नहीं रोकी गई। अधिकारियों की लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के साथ उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 25 लाख, घायलों को 10 लाख और मृतकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाने की मांग की। लगातार भूस्खलन हो रहा है, पानी आ रहा है, चारों तरफ से बारिश है, एक बिल्कुल तबाही का मंजर मचा हुआ है, तो वो बिजली को डिस्कनेक्ट नहीं कर सके या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके जिससे करंट फैलने की काम ना हो। अधिकारियों के तो ज्ञान है, जब सारी तरफ पानी फैल जाएगा तो बिजली अगर चल रही है तो निश्चित रूप से करंट फैलेगा। उन करंट में उनको व्यक्तियों को जो मरे हैं वहाँ जाने के लिए क्यों अलाउ करा, क्यों जाने दिया? इसके सीधे सीधे मुकदमा होना चाहिए। उन अधिकारियों की लापरवाही का हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उधर चमोली में हुई घटना के लिए ऊर्जा विभाग की लचर व्यवस्था को जिम्मेदार बताते हुए अल्मोड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वे ऊर्जा निगम और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पुतला भी फूंका। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अलकनंदा नदी के तट पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैलना ऊर्जा विभाग की लचर व्यवस्था के कारण हुआ। इस घटना में 16 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि कई लोग जख्मी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। जिस तरह से ऊर्जा निगम की लापरवाही से वहां पर करंट फैला वो उनकी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, वहीं उनके परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो कल चमोली में बिजली करंट लगने से 17 लोगों की आज मृत्यु हो गई है। उसी को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार का यहाँ पे पुतला दहन कार्यक्रम किया है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है खुद एक ऊर्जा जो मंत्री पद है, मंत्री का जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने के विभाग में जिस तरह घोर लापरवाही हुई है, जिस तरह से आज 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उसी को लेकर जो है कांग्रेस ने जो है पुतला फूंका है। और हमारी कांग्रेस की मांग है कि जो मृतक हुए हैं उनको 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो घायल है उन्हें 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनको सबको सरकारी नौकरी दी जाए। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहने के आसार जरूर हैं, लेकिन शाम से इसमें बदलाव भी देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले कुछ दिनों तक पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक की ओर से बताया गया कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जैसे भूस्खलन की समस्या और नदी नाले उफान पर रहने के आसार हैं। हालांकि हिदायत के तौर पर मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि जितना हो सके नदी नालों के पास लोग जाने से बचें, साथ ही यात्रा मार्गों पर मौसम की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें, जिससे जानमाल का नुकसान न हो। देखिए, आज 20 तारीख हो गई है, तो आज जो है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उसके बाद जो है 21-22 में उत्तराखंड में अधिकांश जगहों पे जो है हल्की और मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। साथ ही अगर भारी वर्षा की बात करें तो आज जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपदों में इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा भी मिल सकती है। इसी तरह जो है 21 तारीख को जो है उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत इन जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। जबकि 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख में जो उत्तराखंड के पर्वतीय जिले हैं वहां पर खास करके कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है।
हिमाचल प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदा का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर पर्यटकों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई। वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में भी इसका काफी हद तक असर देखने को मिला। यहां पर होटलों की 90% बुकिंग रद्द होने से होटल मालिकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। पर्यटन स्थल वीरान पड़े हैं। ऐतिहासिक माल रोड पर भी टूरिस्टों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही। होटल रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं। मसूरी में लीज पर होटल संचालित करने वाले व्यवसायी भी होटल छोड़कर अपने शहरों की ओर रवाना हो चुके हैं। इस बारे में मसूरी होटल एसोसिएशन के सचिव अजय भार्गव ने बताया कि इस सीजन में 25 से 30% पर्यटकों की संख्या में कमी आई। मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल की ओर से कहा गया कि हिमाचल में आई आपदा का असर उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है, जबकि आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड सुरक्षित है। देखिए, इस बार जो है ओवरऑल हमारे यहाँ पर्यटक जो है कम से कम 25 से 30% की कमी देखी गई। उसका जो मुख्यतः कारण रहा वो था कि माल रोड पूरी तरीके से खुदी रही। मसूरी में भी अन्य जगह खुदा हुआ था। इसकी एक बहुत बड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी गई, जिस कारण हम लोगों के यहाँ सीज़न में ओवरऑल करीबन 25 से 30% कमी देखी गई। इससे जो है राज्य का जो राजस्व में है उसमें भी नुकसान काफ़ी रहा है। और अब उसके बाद क्या हुआ, जो हम लोगों का मेन पंजाब का सीज़न और जुलाई का सीज़न चलता है, उसमें जो ये बाढ़ आई पंजाब में, हिमाचल में जो बादल फटा और जिस तरीके से हुआ, दिल्ली में बाढ़ आने की वजह से हम लोगों के यहाँ पर्यटक इस समय जो है मुश्किल से 10% रह गया है। उधर मसूरी में उप जिलाधिकारी ने कूड़ा डंपिंग जोन का निरीक्षण किया। आईडीएच बिल्डिंग के पास बने कूड़ा डंपिंग जोन का उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने निरीक्षण कर अधिशासी अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता कुमारी ने ज्ञापन सौंपकर आईडीएच बिल्डिंग के निकट कूड़ा डंपिंग जोन को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की। नगर पालिका सभासद और बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ पर 200 परिवार से ज्यादा लोग रहते हैं। कूड़े की बदबू के कारण जीना दूभर हो चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ से कूड़ा डंपिंग जोन को ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहाँ पर आबादी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि कूड़ा डंपिंग जोन के मानक भी ठीक नहीं। गीता कुमारी ने कहा कि एसडीएम को ज्ञापन दिया है, इसमें 9 विभागों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के घर के आगे कुछ कूड़ा होता है तो बुरा लगता है। यहाँ तो पूरा शहर में कूड़ा एकत्र होता है। उधर ऊधम सिंह नगर में अतिक्रमण मामले में तहसील और नगर पंचायत मौके पर पहुंचा और निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। यहाँ के दिनेशपुर में शमशान घाट के ठीक सामने एक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी सूचना किसी व्यक्ति ने प्रशासन को दी, जिस पर उप जिलाधिकारी राकेश तिवारी ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर भूमि की नपाई की और मंदिर निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। इस दौरान लेखपाल मुकेश की ओर से कहा गया कि शमशान घाट के पास किसी व्यक्ति की ओर से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त टीम की ओर से इस भूमि की पैमाइश की जाएगी और तब जाकर ये पूरा मामला समझ में आएगा। खबर बागेश्वर से, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना थाना बैजनाथ इलाके के मन्यूडा गांव की बताई जा रही, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का शव बैजनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया गया है। महिला के मायके वालों के आने के बाद पंचनामे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मृतका के परिजनों और मायके वालों को पुलिस ने सूचित कर दिया है। एक घटना जो है, गीता जोशी करके महिला 30 साल की है, वो मृतक अवस्था में आई कल रात को करीब 11 बजे हमारे हॉस्पिटल में। ये बता रहे कि ये रहने वाली से गागरी गोल से मनूला गांव की ये रहने वाली है। तो इसके पति ने इससे झगड़ा हुआ ऐसे बता रहे हैं, और कोई शार्प ऑब्जेक्ट वो लोग तो बता रहे थे चाकू, मगर मैं नहीं बोल सकता कि क्या था उस समय, क्या किस चीज से मारा या नहीं मारा। मगर पेट में एक गहरी निशान थी, शार्प चीज से किसी ने पेनिट्रेट किया था पेट में, और वो ब्लीडिंग ज्यादा हुआ। ब्लीडिंग होने के कारण इसकी मौत हुई। ऊधम सिंह नगर में फर्जी एसओजी कर्मचारी बनकर लूट करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में फर्जी एसओजी कर्मी बनकर वाहन लूटने वाले बदमाश पुलिस ने दबोच लिए हैं। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टी.सी. ने बताया कि बीते दिनों रुद्रपुर के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में कुछ बदमाशों की ओर से एसओजी जवान बनकर बोलेरो वाहन छीनने और मोटी रकम मांगने का मामला सामने आया था।
पंतनगर थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और एसओजी टीम ने रेलवे ओवरब्रिज के पास से 3 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में शामिल स्कॉर्पियो और लूटी गई बोलेरो भी बरामद की है। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश शातिर किस्म के हैं और उनके ऊपर अन्य थाना क्षेत्रों में भी कई गंभीर मामले पंजीकृत हैं। उन्होंने खुलासा करने वाली पुलिस टीम के जवानों को 2500 नकद पुरस्कार की घोषणा की। पौड़ी के जीआईसी मुंडेश्वर में राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक मुकेश प्रकाश बहुगुणा को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री पर व्यंग करना भारी पड़ गया। विभाग की ओर से शिक्षक का वेतन रोकने की अब कार्रवाई की गई है। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया कि शिक्षक की ओर से किए गए व्यंग की शिकायत की जांच की गई। जांच पर पाया गया कि उन्होंने जो कृत्य किया वो सही नहीं। वहीं कर्मचारी सेवक आचरण नियमावली किसी भी सरकारी कर्मचारी को अभिव्यक्ति की आज़ादी की छूट प्रदान नहीं करता। इस पूरे मामले की जांच करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट उनके सामने आई जिसमें उन्हें काफी गंभीर आरोप भी मिले, जिसके बाद उन्होंने निलंबन की संस्तुति करते हुए पत्रावली निदेशालय को प्रेषित कर दी। मैं शिक्षक होने के साथ साथ व्यंगकार भी हूं और पिछले 12-13 सालों से व्यंग लिखता आ रहा हूं, विभिन्न माध्यमों में, पत्र पत्रिकाओं में भी, सोशल मीडिया में भी। तो अभी कुछ शायद 7-8 दिन पुरानी बात है, मैंने एक व्यंग लिखा था। उस पर किसी हेमंत नेगी जी को आपत्ति है कि मैंने मंत्री जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं। अगर आप उस व्यंग को पढ़ेंगे तो आप खुद पाएंगे कि कहीं पे किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। उसको लेकर के उन्होंने शिकायत की थी और जांच बिठा रखी है। विभागीय जांच बैठी हुई है और मैं अपना उत्तर उनको दे चुका हूँ। और इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।